एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं IBPS न्यू वैकेंसी 2021 के बारे में। तो IBPS की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है, IT इंजीनियर की वैकेंसी है, IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे 7 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अगर बात करें यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज रहेगा, प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज रहेगा और यहाँ पे इंटरव्यू आपका होगा। उसके बाद फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है, उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी राइटिंग एक्सरसाइज होगी, फिर यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज होगा, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। उसके बाद यहाँ पे IT इंजीनियर, IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की जो वैकेंसी है, उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका फॉर्म फिलअप जो है वो 1/10/2021 से स्टार्ट होगा और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2021 रखा गया है। इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट की हम लोग बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया, आपका एग्जाम अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में रह सकता है। यहाँ पे हम लोग बात कर ले इसके एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकती हो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है और वर्क एक्सपीरियंस है वो 1/10/2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कट ऑफ डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2021 बताई गई है। अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक के लिए यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है वो 32 से 45 साल रखी गई है, यानी कि मिनिमम एज 32 साल है और मैक्सिमम एज 45 साल रखी गई है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल में आपसे PhD मांगा गया है। आपके PhD होनी चाहिए स्टैटिक से या फिर इसके इक्विवेलेंट। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है टीचिंग में या फिर रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल में या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, उसमें आपकी एज लिमिट 27 से 40 साल रखी गई है। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे PhD मांगा गया है। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके PhD में। और यहाँ पे जो आपकी डिसिप्लिन है वो मेंशन की गई, आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको फील्ड मेंशन की गई, इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपने यहाँ पे PhD और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन में आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इन साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन या फिर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। एक्सपीरियंस आपकी जो है वो यहाँ पे टेस्ट डेवलपमेंट में होनी चाहिए और भी यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंशन किया गया, आप चेक कर लेना। उसका हिंदी ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल रखी गई है। यहाँ पे आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी विद इंग्लिश एज अ मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में विद हिंदी एंड मेजर और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगी। उसके बाद यहाँ पे IT इंजीनियर की वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। इसमें आपसे फुल टाइम BE BTech मांगा गया है। अगर आपने फुल टाइम BE BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में, किसी भी एक एरिया में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद एडेड एडवांटेज स्किल टेस्ट आपको बताया गया है, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आईटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। यहाँ पे भी आपसे फुल टाइम BE BTech मांगा गया है, या फिर आपने MCA किया हुआ है, MSc किया हुआ है IT से, MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इसमें 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी एक फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे एडेड एडवांटेज स्किल सेट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की वैकेंसी, जिसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। यहाँ पे फुल टाइम BE BTech आपसे मांगा गया है, या फिर आपने MCA किया हुआ है, MSc किया हुआ है IT से, या फिर MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, और साथ में 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है इनमें से किसी भी एक एरिया में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और एडेड एडवांटेज स्किल सेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट डिटेल है, यहाँ पे क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग 1,01,500 सैलरी रहेगी। फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,700 रहेगी। रिसर्च एसोसिएट की जो सैलरी है वो बेसिक पे आप देख सकते हो 44,900 है। हिंदी ऑफिसर की भी सैलरी 44,900 रहेगी। उसके बाद IT इंजीनियर की जो बेसिक पे है वो 35,400 है। IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो बेसिक पे है वो भी 35,400 है। और सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर की जो बेसिक पे है वो भी 35,400 रखी गई है। तो ये आपके यहाँ पे बेसिक पे रहेगी। बाकी यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। अगर यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्या क्या काम करने होंगे वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। इसके बाद बात करें हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न की, कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए आप देख सकते हो आपसे यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे रहेगा आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा एप्टीट्यूड के लिए और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, जिसमें आपसे रीजनिंग पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के लिए। 45 मिनट का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, 40 मिनट टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, 35 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, 20 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 200 रहेगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन 140 मिनट आपको दिया जाएगा और आपके जो पेपर का लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा। उसके बाद हिंदी ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, 35 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इसमें। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, 20 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। आपका यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज रहेगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के लिए। इसके लिए आपको समय 50 मिनट दिया जाएगा। आपका जो हिंदी लैंग्वेज होगा वो हिंदी में होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे 200 रहेगा। टोटल 140 मिनट का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे IT इंजीनियर और IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड टेस्टर के लिए एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के लिए और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। 100 यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 यहाँ पे रहेगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अगर हम लोग इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ पे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश रीजनिंग में रहेंगे। एप्टीट्यूड में यहाँ पे आप देख सकते हो एप्टीट्यूड में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड के हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज का ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होगा उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे।
एप्लीकेशन फी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपये एप्लीकेशन फी सभी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे एक कॉपी सेंड करनी है इनके ईमेल आईडी पे, जो कि आपको बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का एक आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है आइडेंटिटी के, एलिजिबिलिटी के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे सबकी एक कॉपी बना के आपको इनके ईमेल आईडी पे सेंड करनी है, जो कि यहाँ पे आपको डेट बताई गई है 20/10/2021 5 बजे से पहले आपको ये सेंड कर देनी है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।